मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जया का डिवोर्स होने वाला है, ये सब जानने के बाद क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए सेम फीलिंग्स हैं? मुझे उसके बीते कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूं। और अगर वो मेरी जिंदगी में आती है तो उसके बीते कल की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मुझे ये नहीं पता कि उसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि उसकी आंखों में उदासी क्यों थी। आंटी जी, आप प्लीज मेरी तरफ से उसे एक बात कहना कि मैं उसकी आंखों में कभी उदासी नहीं आने दूंगा, उसे कभी उदास नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स आंटी, प्लीज टेक योर टाइम। थैंक यू बेटा। थैंक यू वेरी मच। जय के साथ जो हुआ, उसके बाद जया शादी के लिए आसानी से हाँ नहीं करेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सासू माँ, क्या सही टाइम पे आए हो आप। मैंने अदरक इलायची वाली चाय बनाई है और खुशबू के हिसाब से चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय बनी है। पी पाएंगी? मेरा मतलब पिएंगी? चलिए छोड़िए, आप कहाँ पिएंगी, आपको कहाँ आदत होगी इतनी अच्छी चाय पीने की। बड़ी बातें सूझ रही हैं सुबह सुबह। देखना कहीं ऐसा ना हो कि बातों के चक्कर में चाय पीने का टाइम निकल जाए। ऐसा ना हो कि इसे पीने के लिए होठों तक तो लाओ और पी ना पाओ। चाची, हेलो। समर, घर पे कुछ इनकम टैक्स वाले लोग आए हैं, बहुत बुरी तरह से छानबीन कर रहे हैं बेटा। देखिए ऑफिसर, मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, सुनने सुनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए, जाकर के फैक्ट्रीज के सारे पेपर्स ले जाइए। अरे इनकम टैक्स वाले लोग हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? हम तो अपना सारा इनकम टैक्स टाइम पे भरते हैं चाची। अरे वो सब मुझे नहीं पता है बेटा। चाची आप टेंशन मत लो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हेलो दुबे जी, समर यहाँ से निकल चुका है। कम से कम 3 घंटे तक वहीं उलझा रहे। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमने यहाँ पे दही की तरह मामला एकदम जमा दिया है। मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने हमको एक्टिंग का मौका दे करके ना बहुत अच्छा किया है। वो कहा है कि बचपन से ही जो है हमको एक्टिंग का बहुत शौक था। वर्ल्ड की बेस्ट चाय नहीं पी पाए। बोला था मैंने, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। तो मेरी सुनता कौन है? पुत्र पहुंच गए? जी दादी, बस पहुंचने वाले हैं।
पहुंच गया दादी। पुत्र, मैं कैसी लग रही हूँ? अब बहुत अच्छी लग रही है दादी। और तू भी बहुत सोहना लग रहा है। किसी की नजर ना लगे मेरे पुत्र को। शायद यही घर है, सत्या देवी शर्मा। हाँ चले। अरे आप लोग आ गए? आइए आइए। आंटी जी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जी बस थोड़े से फ्लावर्स हैं और ये मिठाई है। अगर बात बन गई तो इसी से मुंह मीठा कर लेंगे। जी बैठिए। ये मेरी माँ है। जीते रहो बेटा। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये ध्रुव है और ये उनकी दादी है। जया के रिश्ते के लिए आए। माँ बैठो ना, आप लोग बैठिए ना। जी जी। जया, ये मेरी बेटी जया है। हाय। हेलो। जया, ये ध्रुव है और ये उनकी दादी है। नमस्ते। तेरे लिए रिश्ता लेके आए। जया, आओ बेटा बैठो। ओ माँ, मैं ऊपर कुछ काम बीच में छोड़ के आई हूँ, मैं आती हूँ। आप बैठो बेटा, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और बहन जी कैसी हैं आप? अरे किसको क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसी हूँ? जिसके मन में जो आता है करता रहता है। और इस घर में अभी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लगता ये तो बहुत भरी बैठी है। हमारा यहाँ आना इनको पसंद नहीं आया लगता। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, मूड खराब होगा। इनका मूड खराब है पर जया कैसे ऑकवर्ड सी चली गई? लड़की है दादी, शर्मा गई होगी। ये भी ठीक है। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अनारकली ढूंढ रहे हो क्या दीवार में? आजकल काला धन कहीं भी छुपा के रखते हैं लोग। पीछे हटो, हटो पीछे। आप लोग अपने अपने सारे गहने लेकर के आ जाइए। अरे गहनों का ही बिजनेस है ना आप लोगों का, जाइए लेकर के आइए। ठीक है। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, हम तो अपना सारा इनकम टैक्स टाइम पे भरते हैं, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो आप? आपकी तारीफ? समर सुराना, ये मेरा घर है। तो अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? वहां पे क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे भाई हलवा बना रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या? आइए समर बाबू, आइए हमारे पास आइए। देखिए, दरअसल बात ऐसी है समर बाबू
कि जलेबी में जैसे रस बंद रहता है ना, वैसे ही आप अपना मुंह बंद रखिए और हम लोगों को अपना काम शांति पूर्वक करने दीजिए। सुना है कि आप बहुत बड़े कवि हैं। अरे वो तो बस ऐसे ही कभी कभी चंद पंक्तियां सुना। नहीं, पंक्तियां रहने दो भाई। एक काम करो, आप सम्मेलन में तो जाते ही होंगे ना? हाँ, चला जाता हूँ कभी कभी बस। तो बस फिर जा करके कवि सम्मेलन के सारे बिल निकाल करके ले आइए। बिल? उसका इससे क्या कनेक्शन? अरे हम निकाल लेंगे भाई कनेक्शन, आप बस बिल निकाल के लाइए। लाता हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड, सब ठीक हो रहा है। चेक करो, अरे तुम भी चेक करो। आहा, भाई साहब आप थोड़ा यहाँ आइए प्लीज। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। भैया घेवर जैसा हार और जलेबी जैसे कंगन की लिस्ट अलग से बनाइएगा। अच्छा जी। समर भैया, जिस तरह ये आदमी बात बात में मिठाई घुसेड़ रहे हैं, हमें तो इनकम टैक्स वाला कम और हलवाई ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तब तक हम फाइल्स देखते हैं। ललन जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए समर भैया। जी चाय। अरे वाह, चाय, वाह क्या बात है। जी हाँ, सॉरी सर, पर आपको वैसे कॉल करना पड़ा, पर कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए। हाँ, मैं बात कर रहा था आपकी। ये लीजिए, बात कीजिए। किससे बात करवा रहे हो भाई? इनकम टैक्स कमिश्नर। श्रीवास्तव जी हमारे जानने वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कीजिए कीजिए, ये लीजिए। हेलो हेलो, श्रीवास्तव बोल रहे हैं। सुना है तुम लोग मेरे दोस्त गौरीशंकर सुराना के घर गए हो। तुम लोगों को इजाजत किसने दी? किससे पूछ कर गए? बोलो। वो सर, वो क्या? तुम लोग रुको उधर ही, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ उधर आके। माय फोन। हाँ, आपका फोन। मिश्रा जी, तिवारी जी, चलिए यहाँ से, चलिए। रेट का क्या होगा? अरे रेट तो खुद हम पर पड़ गई है भाई, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। सुनिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। अरे रुको, कहाँ चल दिए भाई? है इतनी जल्दी में लग रहे हो? भाभी जी सूजी का हलवा ला रही है, हलवा खा के नहीं जाओगे क्या? साहब हमको माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। हमको इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है साहब, हम तो एक छोटा मोटा सा हलवाई है साहब। भाई हमारे घर क्या कर रहे हो? गलती होगी सर, वो सत्या देवी ने हमको यहाँ भेजा, कहा कि 2 से 3 घंटा आपको किसी भी तरह से यहाँ पे रोके। सत्या जी ने क्यों भेजा? क्यों भेजा? साहब वो सब तो हमको पता नहीं, लेकिन हमको 5000 रुपया दिया था एक्टिंग करने के लिए। कहा कि जाकर के वहाँ एक्टिंग करो और आपको 3 से 4 घंटा यहाँ रोको किसी भी तरह से। साहब माफ कर दीजिए साहब, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे साहब। बहन जी, आपके लिए कुछ पानी शानी लाऊं? मेरा घर है, पीना होगा तो मैं खुद ले लूंगी। ये भी ठीक है, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। वो ध्रुव का ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और गरीब बच्चों के लिए एनजीओ भी चलाता है। पहले अमेरिका में था, अभी बस 1 महीना पहले ही शिफ्ट हुआ है जी। अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए? ये सब क्या है मम्मा? और कौन है ये लड़का? कहाँ से बुला लाया आप इसे और मुझे बताया तक नहीं? और अभी तो जय के साथ वो सब, उसके बाद मैं नहीं हूँ रेडी इसके लिए। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। अब मैं कुछ बोलूं?
बेटा तुझे ये लग रहा होगा कि मैंने जल्दबाजी की है। बेटा इस बार मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अच्छा परिवार है, अच्छा लड़का है, अच्छा संस्कारी है। लेकिन मम्मा बेटा शादी के लिए थोड़ी कह रही हूँ मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम एक बार उसे मिलकर देख लो। अगर अच्छा लगेगा तो बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना। आप वापस भेज दो उन्हें। जया, तूने ही मेरे सर पर हाथ रख करके कसम खाई थी ना कि तू शादी के लिए तैयार है। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई कि तेरी कसम को मैंने सीरियसली ले लिया। गलती हो गई कि तुझसे पूछे बिना उन लोगों को यहाँ बुला लिया। हाथ जोड़ करके सबसे माफी मांग लेती हूँ, और आइंदा से कोई भी काम करूंगी ना तो तुझसे पूछ कर करूंगी। मेरी बेटी बड़ी जो हो गई है। मम्मा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? माय डॉल। हेलो दुबे जी। दुबे जी नहीं, दामाद जी। क्या सासू माँ, मतलब इस लेवल का नाटक, बिल्कुल चिंदी चोर टाइप। मेरे घर पे आपने नकली इनकम टैक्स वाले भेज दिए मुझे अपने घर से दूर भेजने के लिए। सासू माँ, अगर जया को लड़के वाले देखने आने वाले थे तो आप मुझे बता देती। तुम्हें कैसे पता चला कि लड़के वाले आ रहे? सच में आए क्या? मैंने तो तुक्का मारा था पर तीर बन गया। पर सासू माँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे भी रहने देती वहां पे, मैं भी मिल लेता लड़के से, देख लेता कि मेरी सौतन कैसी है, कैसा है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? जया के केस के बाद तुम जया को किसी लड़के से मिलने देते? और बाय चांस जया मिल भी लेती तो तुम्हारे रहते जया उस लड़के को ना ही हाँ कहती और ना ही उससे बात करती। चलो अच्छा है सासू माँ, आप अपनी बेटी को इतना तो समझने लगे। पर क्या है ना, आप ना अपनी बेटी को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हो। आपका मानना ये है कि अगर मैं वहां नहीं होता तो जया इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। पर मेरा मानना ये है, अगर मैं वहां नहीं होऊंगा तो जया इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। तुम जितनी देर में वापस आओगे ना उतनी देर में तो जया उस लड़के को हाँ कह चुकी होगी। बहुत जिद्दी हो यार आप, अपनी आंखों से देखे बिना मानोगे नहीं ना। तो ठीक है, आप चाहते हो मैं 2-3 घंटे तक आपके घर से दूर रहूं तो मैं दूर रहूंगा। आप खुद अपनी आंखों से देखे ना जया कैसे उस लड़के को हाँ नहीं करेगी। टेक केयर, बाय, लव यू। प्रभा जी, जरा एक डंडा लेके आना। हाँ। ओ मिठाई वाले भाइयों, जाओ जाके मिठाई बनाओ, जाओ। ये फोन लेके। हाँ। अब मेरी रबड़ी बनने वाली है। प्रभा, तू गई नहीं अब तक? जा रही हूँ। चाची मत जाना। माँ, आप क्या आजकल इतने वायलेंट होते जा रहे हो? क्या बात बात पे डंडा लेकर आप मार पीटने की बातें कर रहे हो? क्या हो गया आपको? क्या करूं और क्या करूं मैं? वहाँ जया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तू यहाँ बैठा है। और सिर्फ बैठा नहीं है, बैठे बैठे उसकी सेटिंग करवा रहा है। मैं कोई सेटिंग नहीं करा रहा हूँ माँ, मैं सिर्फ जया को स्पेस दे रहा हूँ, उसे मौका दे रहा हूँ ताकि वो अपने मन की सुने। क्योंकि माँ, मैं जानता हूँ मेरी जया को, वो इस लड़के से तो क्या कभी किसी लड़के से शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। मुझे अपने प्यार पे, जया पे पूरा भरोसा है। और मेरे इस भरोसे का एक इम्तिहान होना बहुत जरूरी था, और मैं इस इम्तिहान में पास हो गया ना माँ, तो जिंदगी भर जया और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ, आप बस भरोसा रखो मुझ पे। देख समर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और जया पर भी है, लेकिन सत्या जी पर बिल्कुल नहीं है।
उन्हें इतना खुला मौका देना ठीक नहीं है समर। नहीं नहीं माँ, आप सासू माँ की टेंशन मत लो। सासू माँ के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी है जया के हाथ में। सब कुछ जया पे डिपेंड करता है माँ। जब जया सासू माँ के सामने शादी के लिए ना करेगी ना, तो सासू माँ चाहे लाख कोशिश कर ले तो भी जया की ना को हाँ में नहीं बदल पाएगी।